नमस्कार आप सभी को। आज आप लोग लेकर के आए हैं पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इन लोग को जो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ये पूरा डिटेल्स पढ़ा करके करवा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है वो क्या नाम है? संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और जितना भी जो क्वेश्चन उठाए हैं ये पूरा पूर्वावलोकन से उठाए हैं। और आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है ना? हो, आ जाओ, चलो चेक करते हैं। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बताओ। सबसे पहला यही सवाल था, बताओ जल्दी से। तो, हाँ, तो हमारा हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। कितना? स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में बताए थे। उसके बाद हमारा जो सवाल है 1934 ईस्वी में ही हमारा कौन थे? बताओ। एम एन रॉय लिखवाए थे, व्यक्तिगत रूप से मांग किए थे। हाँ, तो यही सवाल था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? नहीं, विचार प्रस्तुत किया था एम एन राव। और कब विचार प्रस्तुत किया था? 1934 ईस्वी में। कब पेश किया था? 1934 ईस्वी में। क्लियर हुआ? ये सवाल था। वो स्वराज पार्टी द्वारा भी किया गया था। ये जो आपका है स्वराज पार्टी द्वारा भी 1934 ईस्वी में क्या किया गया था? मांग को उठाया गया था। ठीक है, इस बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सवाल है बोल रहा है किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरे तौर से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये कथन किसका है? तो याद रखिए कि ये कथन जो है ये महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का एक पत्रिका होता है हरिजन। कौन सा? हरिजन। तो 1939 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1939 ईस्वी में। और इसी पत्रिका में इसने कहा था, इन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में क्या है? पूरे तौर पर लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये कौन सा पत्रिका में था? हरिजन में। हरिजन पत्रिका कब आया था? क्लियर है? आगे बढ़िए। बोल रहा है क्या कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताओ। हाँ, अब ध्यान से कि साइमन कमीशन नहीं होगा। ये जब प्रस्ताव आया था, कब प्रस्ताव किया गया था? तो हमारा जो प्रस्ताव आया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। बाबू कब आया था? 1942 में। वो आप साइमन कमीशन का आंसर दे रहे हैं 1946। क्लियर है? बोलो। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा, जानते हैं क्या हो गया इसमें? एक क्वेश्चन गड़बड़ा गया है। इसमें कथन और कारण दोनों साथ में हो गया है। समझ में आया? तो क्वेश्चन हमारे पास यहां तक है। ये हमारा कथन है, ये हमारा क्या है? कथन है। और नीचे वाला हमारा क्या है? कारण है। कहां से कारण है? हाँ, यहां से। ये हमारा क्या है? कारण है। ये दोनों साथ में हो गया। ठीक है, तो कथन पढ़ते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक है, और कारण क्या है? नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ क्या होगा? अलग से संधि पर हस्ताक्षर करे। तो बताओ कौन सही होगा, कौन गलत होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो हमारा कथन है ना, ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, आपको पता है कि प्रांत से चुना गया था लेकिन विधानसभा की बात नहीं था उसमें। क्लियर है? तो ये गलत था। लेकिन हाँ, ये भी था, आपको ये भी बताए थे कि जो हमारा ये क्या देसी रियासत था वो क्या था? डायरेक्टली मनोनीत किया गया था। बताए थे ना आपको हम। तो और या तो क्या करेगा? ब्रिटेन के साथ क्या करेगा? ब्रिटेन के साथ क्या करेगा? अलग से संधि करेगा, हस्ताक्षर। ये लोग चुनाव नहीं लड़ा था, आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो हमारा यहाँ जो कारण होगा वो क्या होगा? सही होगा। यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि किसकी जनसंख्या के अनुपात में था? हाँ, तो 10 लाख प्रति व्यक्ति था। 10 लाख, 10 लाख व्यक्ति पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताओ। हाँ, तो कैबिनेट मिशन जब आया था तो इसके 3 सदस्य थे। वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और क्या थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। तो कौन नहीं थे? विलियम बुद्ध नहीं थे। ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि
प्रांतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? बताओ, गठन की बात कर रहा है, प्रस्ताव रहेगा तो क्रिप्स मिशन होगा, प्रस्ताव रहेगा तो क्या होगा? गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अब बताओ दोनों में कोई कंफ्यूजन ना? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? बताओ। हाँ, ये सब निर्माण की बात कर रहा है, और निर्माण हमारा क्या आया था? आगे, लेकिन प्रस्ताव उसी में आया था। ठीक है, प्रस्ताव उसी में आया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? बताओ, लिखवाए थे? बोलो जल्दी से, लिखवाए थे? तो जब हम आपको बताए थे कि जब साइमन कमीशन आया था तो उसमें अंतरिम सरकार के लिए न्योता दिया था लॉर्ड माउंटबेटन, बताओ किसको? और उसी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपसभापति बनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ? हाँ, अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था, और उपाध्यक्ष और उपसभापति दोनों एक ही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? बताओ जल्दी से। तो आप देखो, हाँ, अब आपको समझना है, हम आपको टोटल मंत्री का नाम लिखवाए हैं, अंतिम सरकार में कौन कौन मंत्री बना था वो लिखवाए थे। तो बताओ, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री लिखवाए थे? तो बताओ, थे तब ना थे? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री लिखवाए थे? और जगजीवन राम कौन मंत्री? श्रम मंत्री। तो बताओ कौन नहीं होंगे? तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अभी जस्ट चर्चा किए कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा था? खाद्य एवं कृषि था। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भारत प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, कब किया गया था? अंतरिम सरकार की घोषणा कब किया गया था? जल्दी बताओ। देखिए, तो क्या होगा आंसर? 24 अगस्त 1946 को। कब घोषणा किया गया था? 24 अगस्त 1946 को घोषणा किया गया था। अंतरिम सरकार का घोषणा कब किया गया था? हाँ, 24 अगस्त 1946 को। इसे पढ़ रहे हैं। बोल रहा है क्या कि बैवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या थी? समान होनी थी। ठीक है, अब बैवेल योजना आप पढ़े होंगे तो याद होगा। उसके बाद बैवेल योजना का विचार क्या था? बैवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा क्या हो जाता? बच जाता, मतलब बंटवारा नहीं हो पाता, ये बोल रहा है। अब पढ़ते हैं। कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण क्या है? गलत है। कथन गलत है पर कारण सही है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमारा जो कथन है ना पहल का, वो क्या है? सही है। पहला क्या है? कथन सही है। बैवेल योजना के अनुसार जो था, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्य की संख्या क्या होनी थी? समान होनी थी। जब समान होना था तो फिर सोचेगा कि बंटवारा होगा कि नहीं होगा? ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। आंसर हमारा जो होगा क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? बताओ जल्दी से। अभी जस्ट इसका चर्चा किए थे इसके पहले वाला में। बोल रहा है वह अवयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं। समझ में आया? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं, गलत। वह बहुदलीय निकाय थी, उसमें अनेक समितियां के माध्यम से कार्य किया गया था। ये हमारा आंसर क्या होगा? अच्छा, 4 ऑप्शन नहीं है। जानते हैं क्या हो गया है? आइए थोड़ा सा बताते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ये 3 है ना यहाँ पर, यहाँ पे 4 है। समझ में आया बात? यहाँ पे 4। वह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, ये बहुदलीय निकाय था। और बोल रहा है क्या? उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। हाँ, समिति बनाया था ना, प्रारूप समिति हो गया आपका, और क्या क्या समिति था? संघ शक्ति समिति था, इस तरह से था ना। तो क्या कर रहा था? संविधान सभा हमारा समिति पे काम कर रहा था, तो समिति पे काम कर रहा था, यानी 4 तो हमारा 100% सही होगा। तो 4 तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, 3 एंड 4 आंसर होगा। अच्छा, 3 एंड 4 है यहाँ पर। हाँ, सी हमारा आंसर होगा, 3 एंड 4। आगे आओ पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये सही था। ठीक है, आगे बढ़े। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं। यह बहुदलीय संरचना निकाय थी? ये गलत था। ये बहुदलीय संरचना निकाय था। यह कई समितियों के माध्यम से काम करती थी? सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए एंड डी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। ठीक है, उनमें से प्रारूप समिति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। आपको बताए थे सबसे बड़ा समिति प्रारूप समिति था, लिखवाए थे। आगे बढ़ते हैं। अब संख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और परिस्थितियों के लिए सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था? हाँ, दिया गया था, अलग अलग दिया गया था। ठीक है, आगे। इसका निर्वाचन सार्वभौम
वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, यही गलत है। ठीक है, वयस्क मताधिकार पे नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसके चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम को छठी अनुसूची के आधार पर है। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति था। इसका और भी क्या है ऑप्शन, यही ना। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। 17 का आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य बताओ क्या थे। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं। गवर्नर द्वारा नामित किया गया था, नहीं। आगे बोल रहा है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, गलत। आंसर हमारा क्या होगा, सी। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा क्या किया गया था, चुना गया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आगे बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य बताओ उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं, सीधा निर्वाचित नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम द्वारा नामित हुए थे, नहीं। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये सही है। आगे बोल रहा है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, गलत। हाँ, प्रांतीय सभाओं द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। पहला सवाल बताइएगा कि पहला क्या है। तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अब कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, डेट के साथ बताइए। हाँ, 24 मार्च 1946 को आया था। उसके बाद हमारा क्या होता है, दूसरा सवाल, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी के तहत एक अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। वो कौन बने थे, हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद बोला संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बोला संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और कौन सा बैठक में बनाया गया था, दूसरा बैठक में। ठीक है, अब कब हुआ था दूसरा बैठक, 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, हाँ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, हाँ, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम बताएंगे, हाँ ठीक है ठीक है। आगे बोल रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू। अब बताएं कब पेश किए थे, हाँ, तृतीय बैठक में, तृतीय बैठक। और हर जो बैठक होता है बस 2-2 दिन का गैप पर आया था, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और इसके बाद 13 दिसंबर। कब हुआ था ये सब, 1946 में। ठीक है, हाँ हाँ, गलती लग गया, जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू देश प्रस्ताव लाए थे। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या, प्रारूप समिति कौन, अध्यक्ष, हाँ ठीक है, अध्यक्ष हमारे कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य थे, हाँ, 7 सदस्य थे। ठीक है, भारत के संविधान कब अंगीकृत किया था, 26 नवंबर 1949। अंग्रेज का मतलब होता है एडॉप्ट, कब बनकर तैयार हुआ था, यह सवाल था। आगे बोल रहा था कि भारतीय का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, अच्छा, 26 जनवरी 1950। अब हमको ये बताइए कि सबसे अंतिम बैठक कब हुआ था, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। संविधान सभा की महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, हाँ, 15। और बताइए जरा सा हमको कि पहली बैठक में कितने लोग भाग लिए थे, हाँ, 10 महिला भाग ली थी, बहुत बढ़िया। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, नहीं, गलत है, वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। आपको लिखवाए थे कि यहाँ पे जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रांत बाई प्रांत होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो यहाँ पे होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यहाँ पे वयस्क मताधिकार भाग नहीं लेता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, मनोनयन द्वारा नहीं होता है। आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद आगे बोल रहा है क्या कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, हाँ, आपको बताए थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। सब सवाल कराया हुआ है सब,
हाँ, संविधान सभा में बताओ मूल रूप से हाँ कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। और अनुसूची कितना था? हाँ, 8 अनुसूची था। उसके बाद आगे बताएंगे कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। हाँ, 11 आंसर देना है। ठीक है, आपको बताया था कि कुल 11 सत्र होता है, और जो हमारा अंतिम होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया? अगर 11 ऑप्शन में नहीं है, 12 है, तब 12 को लगाना है। अगर 11-12 है तो हमारा 11 सही होगा। क्लियर हुआ? हाँ, अंतिम बैठक को काउंट नहीं करते हैं। संविधान सभा का प्रतीक क्या है? हाथी बताए थे आपको। आगे बोल रहा है क्या, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 13 दिसंबर 1946 को नहीं, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। उसके बाद बोल रहा है संविधान सभा के सचिव कौन थे? बताओ जल्दी से। हाँ, HBR अयंगर। ठीक है, आपको लिखवाए थे HBR कौन थे? अयंगर थे। इसके बाद अगला जो सवाल है वो बोल रहा है कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? हाँ, और अध्यक्ष बोलेगा तो क्या होगा? हाँ, भीमराव अम्बेडकर होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 था। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को संख्या कितना? हाँ, विभाजन के बाद 389 से 299 हो गया था, यानी आज़ादी के बाद कहिए इसको। इसके बाद आगे बोल रहा है क्या कि संविधान सभा का अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? हाँ, 284 लोग क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। बहुत बढ़िया। इसके बाद बोल रहा है कि संघ शक्ति समिति, बताओ। संघ है तो हरालाल बताए थे, साथ में होगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बोल रहा है कि प्रांतीय संविधान सभा, हाँ, प्रांत में कौन का राज करेगा? बताओ। भाई वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चारों तरफ प्रक्रिया कौन करेगा जी? अपना क्षेत्र का भ्रमण कौन करेगा? राजा ना। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या तदर्थ झंडा समिति बताए थे ना, ऐसे बताता है क्या JB कृपलानी देता है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, कहीं कहीं अभी SPD में कल हम चेक किए थे तो झंडा कृपलानी का वही दिया था, JB कृपलानी दिया था झंडा समिति का। ठीक है, झंडा समिति का JB कृपलानी गलत दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? हाँ, 29 अगस्त 1947 को। कौन थे अध्यक्ष? ठीक है, कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? आपको बताए थे, बताओ जल्दी से। हाँ, गोपाल स्वामी थे। ठीक है, सादुल्ला थे, मुंशी जी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आंसर हमारा हो जाएगा C। बहुत बढ़िया। कुल कितने प्रारूप समिति में अध्यक्ष सदस्य थे? हाँ, 7 थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? ठीक है, हाँ, शुरुआत में बंगाल से लड़े थे, लेकिन विभाजन के बाद आ गए थे कहाँ पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? बताओ। हाँ, बताए थे ना कि हाथों से अपना लिख दिया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे बोल रहा है क्या कि संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, आपको बताया, सजाया कौन था? डेकोरेशन कौन किया था? नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, आगे आइए। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह प्रसिद्ध कथन ग्रेनविले ऑस्टिन का था। ये किसका था? ग्रेनविले ऑस्टिन का था। फिर से बोल रहे हैं, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ग्रेनविले ऑस्टिन का था। इसके बाद आगे बोल रहा है क्या कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, संघ है तो जवाहरलाल नेहरू। आगे बोल रहा है क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अलावा रहेगा तो 6। आपको बताएं 6+1 याद रखिएगा, अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? हाँ, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, अपनाया गया था। उसके बाद बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? हाँ, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद आगे जो सवाल है बोल रहा है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया तब इनमें से कौन सा प्रावधान तुरंत लागू हुआ था? नागरिकता, चुनाव,
अंतरिम संसद, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, याद रखिएगा, नागरिकता होगा, चुनाव होगा और अंतरिम क्या होगा? संसद होगा। ठीक है, तो ये था आज का सवाल। बस आज के लिए 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, उसके बाद कल हम पूरा टोटल क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी 40 क्वेश्चन उसमें करवा दिए, 20 क्वेश्चन इसमें करवा दिए, यानी 40-20 कितना हो गया? 60 क्वेश्चन है। ठीक है, बस धन्यवाद। और सच में पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है।